हाय। आज हम ह्यूमन और ऑरा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जानेंगे। साथ ही साथ उसको यदि हम प्रयोग करने लग जाते हैं अपनी रेखी में, तो कैसे हम ऑरा या अपने चक्रों की शक्तियों को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ यदि हम ऑरा फील्ड को समझने लग जाते हैं, तो जब हम हीलिंग देते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो उस पर भी बात करेंगे। जो ऑरा होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। सब जानते हैं 4 पार्ट्स उसके होते हैं और 4 पार्ट्स में ऑरा हमारी डिवाइड रहती है। जो ऑरा होती है उसके अंदर इमोशनल, फिजिकल, मेंटल सभी तरीके से ये काम करती है। और एक व्यक्ति पर या कोई दूसरा व्यक्ति जिससे आप मुलाकात करते हैं, उसकी व्यक्ति या उसकी ऑरा इसकी ऑरा इनबैलेंस है, तो भी वो बैलेंस कैसे करनी होती है वो भी आप समझ लेते हैं। जब कोई ऑरा बैलेंस नहीं होती तो उसका सीधा तालमेल उसके दिमाग पर, उसके बिहेवियर पर पड़ता है। उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। फिज़िकल बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहेगी। आप पे नेगेटिव तरीके से वो आपसे बात करेगा और छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाएगा, झगड़ा करने लग जाएगा। उसे कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें ऑरा के अंतर्गत आती हैं। जब हम रेखी से जुड़ते हैं, वास्तु उसके घर के निकालते हैं, तो अचानक से निकलने लग जाती है। ये 4 तय एक फील्ड होती है, 4 लेयर्स में डिवाइड रहती है ऑरा, जो हमारी बॉडी से थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से रहती है। जब अच्छे व्यक्ति की ऑरा में आते हैं, वो आपके घर में आता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। कई बार बहुत से लोग आपसे मिलने आने वाले होते हैं, उससे पहले एकदम से टेंशन का माहौल घर में आ जाता है। अरे यार, ये आएंगे तो पता नहीं क्या बात पूछेंगे, ये चीज़ उठा के अंदर रख दो, अरे ये इस पर बहुत ताका झाकी करते हैं, कितने दिन के लिए आ रहे हैं, जाएंगे नहीं, और छोटी छोटी बातों में आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो आप इमिडिएटली समझ जाते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है। कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसके आने से बहुत अच्छा माहौल आ जाता है, आपको पता नहीं चलता आपका सुबह कब हो गई, शाम कब हो गई, कब आपकी लाइफ स्टार्ट हुई। तो ये भी कारण ऑरा का ही होता है कि कहीं ना कहीं उसकी फील्ड, उसकी एनर्जीज कितनी बेस्ट है और कितनी बेस्ट नहीं है। देन आपकी जो ऑरा जो होती है वो बॉडी में थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे डिवाइड रहती है। जब अच्छे व्यक्ति से आप मिलेंगे तो वो स्प्रेड पूरे आपके घर में होगी। जब किसी अच्छे संत से आप मिलते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पॉजिटिव है, तो अचानक से आप देखते हैं उससे मिलते ही आपको एक एनर्जी का एक फील्ड महसूस होती है। और आप कैसे फिजिकल और आप कैसे महसूस कर सकते हैं, जैसे आप कोई दीपक सामने जला रहे हैं। जब आपने दीपक जलाया, उसे प्रकाश किया, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं ना, या दीपक जल रहा है, एक प्योरिफिकेशन, एक सेटिस्फेक्शन। या आप क्लिनजिंग करते हैं, अपने घर में धूप दीपक जलाते हैं, तब भी आप फील करते हैं। या पूजा पाठ आपके घर में हुआ, उसमें घंटे बजे और आपने शंखनाद किया, तो अचानक से आपके घर की जो ऑरा होती है वो एकदम से साफ़ हो जाती है। तो इसको आप फिज़िकली भी फील कर रहे हैं। अब बहुत हद तक आपके मेंटल लेवल पर भी ध्यान देते हैं। थर्ड आई विजुलाइज यदि आप करते हैं तो भी आप इजीली ऑरा से ही कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर जैसे ही आपने सोचा तो विजुलाइजेशन एकदम परफेक्ट होता है। इसी कारण बिंदी भी यहीं लगती है, टीका भी यहीं लगाया जाता है। तो इसका कारण है कि ये आपके थर्ड आई जो होती है उस पर सीधा इम्पैक्ट डालता है, जो कनेक्ट रहती है आपकी पॉजिटिविटी से। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपके शारीरिक, भौतिक, मानसिक तीनों प्रकार के शरीर पर, आपके और एथलिक बॉडी पर एकदम से असर डालता है। रेकी के माध्यम से हम सिंबल्स ड्रॉ कराते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रॉपर सिंबल ड्रॉ कीजिए। 24 पार्ट मेडिटेशन हम आपको बताते हैं, चक्रा मेडिटेशन बताते हैं। यदि आप अलग अलग प्रकार के जो क्रिस्टल वॉन्ड्स होती हैं, जो अलग प्रकार की हमारी वॉन्ड्स होती हैं, उनसे आप जुड़ते हैं तो आपका भौतिक शरीर जो स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर आप ये पहन के 1-2 घंटे के लिए मेडिटेशन करते हैं तो आपका शरीर में जो कमज़ोरी है वो दूर होती है। वैज्ञानिक जो आध्यात्मिक हैं, जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, वो भी यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो थॉट्स उनके बहुत पावरफुल बनते हैं। जिसकी ऑरा मजबूत है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताने जा रही हूँ, उसके थॉट्स बहुत क्लियर होंगे, उसकी डिसीजंस मेकिंग पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। मतलब वो जो डिसीजन लेगा बहुत स्ट्रॉन्ग लेगा। रिलेशनशिप इश्यूज उसकी लाइफ में कम रहेंगे एंड अपने रिश्तों को वो समझना जानता होगा। ऐसे व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है
वो सामाजिक तौर से बहुत स्ट्रांग होता है एंड उसके एनिमीज़ और नेगेटिव पीपल्स हमेशा कम रहते हैं। और जिसकी ऑरा कमज़ोर है उसके आसपास हमेशा नेगेटिव लोग ज़्यादा जाएंगे, उसे डिस्टर्ब करेंगे, उसे परेशान करेंगे या वो परेशान हो जाएगा, झगड़े की कलह की स्थिति बनेगी। और जो रिलेशनशिप पति पत्नी में ख़राब होते हैं, परिवारजनों में ख़राब होते हैं, उसका भी बहुत बड़ा कारण उसकी ऑरा का ही होता है कि ऑरा के कारण ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई, आपके रिलेशनशिप उतने मजबूत नहीं हुए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी अच्छे क्रिस्टल्स को पहनिए, ब्रासलेट्स को पहनिए जो आपको मजबूत करें मानसिक तौर पर। अब ऑरा के कारण और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट आपको होती हैं? सबसे बड़ी क्रिएट होती हैं आपकी जो घर में जो आपका है ही है, साथ ही साथ ऑफिस एरिया आपका डिस्टर्ब हो जाता है। अफेयर बहुत ज़्यादा होते हैं और अफेयर होने के बाद भी एक प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंचते, उससे पहले टूट जाएंगे, या तो आप तोड़ देंगे या वो तोड़ देंगे। और उसके कारण मेंटल आपको टेंशन बहुत रहती है, बिकॉज आपकी जो ह्यूमन एनर्जी फील्ड है ये उस पर भी बहुत असर डालती है, तो वो डिस्टर्ब रहता है। या कहते हैं आपके को मिलने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया आपके प्रति अच्छी नहीं होगी। ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं उनसे लोग भी बहुत दूर रहते हैं। भावनाएं ऐसे लोगों की बहुत आघात हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देंगे, वो मेरे लिए ऑनेस्ट नहीं है, वो मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, इस तरीके से बात करते हैं। और मानसिक तौर पे वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग टूट जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में आने की उनके अंदर ऐसी ताकत नहीं रहती कि उस चीज़ों को समझें या बोलें। ये भी कारण होता है। अब ऑरा को मजबूत कैसे किया जाए, ये सारी बातें तो हो गई कि भाई ऑरा ख़राब है, ऑरा कमज़ोर है, या आपने टेस्ट कराया है। अगर आपको ऑरा मजबूत करनी है तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें। 7 चक्रा के स्टोन्स अपने पास रखें, उन्हें आप पहनना शुरू कर दें। यदि आपने किसी को अपना हॉरोस्कोप दिखा रखा है तो राशि रत्न जो आपका होता है उसे पहनना शुरू कर दें, उससे आप प्रॉपर क्लीन करेंगे। हाउ टू क्लीन योर ऑरा, ये भी मैं यहाँ बात करूँगी। अपनी ऑरा को आपको क्लीन करना है। आप थोड़ा सा हल्दी या नमक डाल के सॉल्ट वाटर को बकेट में थोड़ा सा आप डाल दीजिए, डालकर आप उससे नहाइए, तो उससे क्लींजिंग आपकी ऑरा होगी, क्लीनिंग होगी आपकी ऑरा की। साथ ही साथ आपकी वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव बनेंगी। अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, प्रॉपर मेडिटेशन प्रेयर्स करेंगे, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो भी असर होगा। अगर ज़्यादा ऑरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो नेगेटिविटी, हम ऑयल मंगाते हैं, आप प्लीज़ उसे मंगाइए और उससे आप नहाना या जो भी मैं आपको तरीके बताऊंगी वो शुरू कर दीजिए। उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी आपकी ऑरा के लिए। क्योंकि ऑरा ख़राब है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका विजुअलाइजेशन ख़राब है, डिसीजंस मेकिंग ख़राब है, पॉजिटिविटी ख़राब है, आप आगे बढ़ नहीं सकते। वाटर क्लीनिंग आप ऑरा जब अपनी करते हैं वाटर के थ्रू तो भी बहुत हद तक मदद देती है। अगर 1 गिलास वाटर में थोड़ा सा आप डाल के पानी पीते हैं, अगर उसके अंदर थोड़ा सा आप हल्का सा नमक डाल लीजिए और विजुलाइज़ कीजिए, होल्ड द ग्लास, उसको विजुलाइज़ कीजिए पॉजिटिविटी आ रही है, और इस तरीके से कहते हैं तो वंडरफुल चेंज आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी ऑरा को पॉजिटिव बनते हैं। देन विंड सन के साथ में आप थोड़ा सूरज के सामने सुबह के वक्त में 6-7 बजे के वक्त में, 5 बजे के वक्त में जैसे सूरज उगता है उस समय भी यदि व्यक्ति सूरज के सामने थोड़ी देर खड़ा हो जाता है तो ये भी उसकी ऑरा मजबूती का कारण बनती है। तो आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हुए कि हे सूर्यदेव, आप मुझे पूर्ण अपनी शक्ति प्रदान करें, मुझे जो दिव्यता प्रदान करें, मैं आपका आभारी हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए सूर्यदेव से ज़रूर आप 5 मिनट खड़े हों कि ज़रूर करें। यदि आप नहाने के बाद करते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट है। अगर आप 4:30-5 बजे नहीं नहा पाते तो खड़े होकर से प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं, मगर जल नहीं चढ़ा सकते। जल आपको सूर्यदेव पे नहाने के बाद ही चढ़ाना होगा। कुछ लोग क्या बिना नहाए धोए चढ़ा देते हैं, ये ना करें गलती, नहाने के बाद ही करें। चाहे आप उसके बाद प्रार्थना करने के बाद आप नहा के फिर भी चढ़ा सकते हैं। और यदि नहा रहे हैं और जल चढ़ाते हुए अपनी प्रार्थना कर रहे हैं तो अति उत्तम है। पर नहाना सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्यदेव बहुत स्ट्रांग और बहुत शुद्ध देवता हैं। आप देखिए कोई आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, सूर्य अपने ही समय पे उगता है। जो समय उसका सुबह 5:10, 5:40, 6 बजे, 6:10, 6 जो उसका टाइम आया है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए पर सूर्यदेव निकलना नहीं भूलते। तो इस प्रकार मैंने आपको उपाय दिए, उनसे अपनी ऑरा को मजबूत कीजिए। आप सभी का यामिनी शर्मा की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच।